हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट, डीएसएसबी, जीआईसी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट है, फटाफट आंसर दीजिएगा। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजाति का सूचक है? कौन सा कथन प्रजाति का सूचक है? ऑप्शन है भाषा, समाज का भाषाई विभाजन, पृथ्वी का मानव की नस्ल, लोगों का क्षेत्रीय आधार पर विभाजन, समाज का सांस्कृतिक विभाजन। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का मानव की नस्ल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रजाति के निर्धारण में निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक लक्षण अधिक अस्थायी माना जाता है? प्रजाति के निर्धारण में निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक लक्षण अधिक अस्थायी माना जाता है? सो ऑप्शन है शारीरिक, त्वचा का रंग, शीर्ष दिशना, नासिका दिशना। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। राइट होगा ऑप्शन सी, शीर्ष दिशना। प्रजाति के निर्धारण में शीर्ष दिशना एक भौतिक लक्षण अधिक अस्थायी माना जाता है। नेक्स्ट है जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? जाति एक बंद वर्ग है। ऑप्शन है जे.एच. हट्टन, कूले, मजूमदार, घुरिये। राइट आंसर होगा, सो राइट होगा ऑप्शन सी, मजूमदार। यह कथन मजूमदार का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आकार्य नहीं है? सामाजिक स्तरीकरण का आकार्य नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक दूरी बढ़ाना, समाज को विसंयोजित करना, मनोवृत्तियों का निर्धारण करना, समान अवसर न प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 राइट होगा ऑप्शन सी, मनोवृत्तियों का निर्धारण करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है? कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, W.E. मूर, पार्सन्स या फिर ट्यूमिन। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सो राइट होगा ऑप्शन डी, ट्यूमिन। नेक्स्ट है समाज के विभिन्न समूहों की श्रेष्ठता हेयता के आधार पर वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं? समाज के विभिन्न समूहों की श्रेष्ठता हेयता के आधार पर वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन है सामाजिक विभिन्नीकरण, सामाजिक उद्विकास, सामाजिक स्तरीकरण या फिर सामाजिक विघटन। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक स्तरीकरण। समाज के विभिन्न समूहों की श्रेष्ठता हेयता के आधार पर वितरण की प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाज के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया? किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया? ऑप्शन है कूले, टॉनीज, मार्क्स, वेबर। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीजिए।
एशियाई प्रकार का प्रयोग किसने किया समाज के वर्गीकरण में? राइट होगा ऑप्शन सी, मार्क्स। मार्क्स ने समाज के वर्गीकरण में एशियाई प्रकार का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है, किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? ऑप्शन है संस्करण का अभाव, जीवन यापन का निम्न स्तर, सांस्कृतिक पिछड़ापन, वस्त्र विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। किसी जनजाति का सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, संस्करण का अभाव। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए प्रजाति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? सही कूट चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन क्या है? भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए प्रजाति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सही कूट चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है सेनाट, होकार्ट, ग्रिक्सन, डॉलमैन या फिर नेस्फील्ड रिजले। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। सो राइट होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिजले। रिजले ने भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए प्रजाति सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिजले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? कौन वर्ग की विशेषता नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण, वर्ग विद्वेष, प्रदत्त सदस्यता। राइट आंसर दीजिए। वर्ग की विशेषता नहीं है, सो राइट होगा ऑप्शन डी, प्रदत्त सदस्यता। यह जो है वर्ग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित विज्ञप्तियों में कौन सही है? निम्नलिखित विज्ञप्तियों में कौन सही है? ऑप्शन है सामाजिक स्त्रीकरण समाज का उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। बी है सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। सी है सामाजिक श्रेणीकरण समाज के समूहों में विभाजन की तटस्थ व्यवस्था है। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक स्त्रीकरण समाज की उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है, ये सही है। और सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, ये भी सही है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत जैसे बंद समाजों में केशाकर्षण कैसे होता है? भारत जैसे बंद समाजों में केशाकर्षण कैसे होता है? ऑप्शन है अधिक, कम, बीच का, अनुपस्थित। 12 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। राइट होगा ऑप्शन बी, कम। भारत जैसे वन समाजों में केशाकर्षण कम होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण विषयक किंग्सले डेविस के विचारों को किसने अस्वीकार किया है? सामाजिक स्त्रीकरण विषयक किंग्सले डेविस के विचारों को किसने अस्वीकार किया? ऑप्शन है पार्सन्स, डब्ल्यू मूर, ट्यूमिन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर दीजिए। इम्पॉर्टेंट है, सो राइट होगा ऑप्शन सी, ट्यूमिन। ट्यूमिन ने सामाजिक स्त्रीकरण विषयक किंग्सले डेविस के विचारों को अस्वीकार किए हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जाति का प्रजाति सिद्धांत किसका है? जाति का प्रजाति सिद्धांत किसका है? रिजले का। और जाति का व्यावसायिक सिद्धांत किसका है? नेस्फील्ड का। जाति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसका है? ब्राह्मणवादी घुरिये का। जाति के विकासवादी सिद्धांत किसका है? इवर्टसन का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है? योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है? सो ऑप्शन है मार्क्सवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, सकारात्मक सिद्धांत या फिर मध्य सीमा सिद्धांत। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी सकारात्मक सिद्धांत। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। और यह समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सबके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं? कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं? ऑप्शन है खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग का अभाव, संस्तरण। कोड देख के आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी खान पान पर प्रतिबंध और संस्तरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जाति व्यवस्था की विशेषताएं पूछा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उपजाति की अवधारणा किसने दी? उपजाति की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है इरावती कर्वे, जीएस घुरिये, वाई वी दामले, डी एन धनाग्रे। 17 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी जीएस घुरिये। उपजाति की अवधारणा जीएस घुरिये की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस पर चिन्ह लगाइए जो प्रजाति नहीं है। उस पर चिन्ह लगाइए जो प्रजाति नहीं है। ऑप्शन है भारतीय, एशियाई, नागा, उपरोक्त कोई नहीं। 18 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं, जो प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट है नार्डिक प्रजाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? नार्डिक प्रजाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है लंबा कद, छोटा सिर, नीली आंखें, हल्की खाल एवं केश। क्वेश्चन नंबर 19। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी छोटा सिर नार्डिक प्रजाति की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारक ने भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की? कौन से कारक ने भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की? ऑप्शन है धार्मिक विश्वास, सजातीय, पश्चिमीकरण, परिवहन के साधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 20। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों में से कौन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है? कौन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है?
सो ऑप्शन ए प्रभावी व्यवस्था, उसकी नगर से निकटता, संचार तथा परिवहन की अच्छे साधनों का विद्यमान होना, और डी है उपरोक्त सभी। 21 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रभावी व्यवस्था, उसकी नगर से निकटता, संचार तथा परिवहन के अच्छे साधनों का विद्यमान होना ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग का निर्धारक है। सामाजिक वर्ग का निर्धारक है, ऑप्शन है धन, व्यवसाय, एक जीवन पद्धति, उपरोक्त सभी। 22 आंसर दीजिए। सामाजिक वर्ग का निर्धारक, राइट होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। धन, व्यवसाय, एक जीवन पद्धति सामाजिक वर्ग का निर्धारक है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम किस सन में पारित किया गया? इंपॉर्टेंट है। जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम किस सन में पारित किया गया है? ऑप्शन है 1812, 1832, 1850 या फिर 1948। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी 1850। जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम 1850 में पारित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की है। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की है। सो ऑप्शन है परेटो ने, मोस्का ने, सी राइट मिल्स ने, बोटोमोर ने। फटाफट आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी मोस्का ने। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा मोस्का ने विकसित की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, रेसेस कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? रेसेस कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? सो ऑप्शन है राधाकृष्ण मुखर्जी, डी एन मजूमदार, गिलिनियम गिलिन, बी एस गुहा। 25 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? रेसेस कल्चर्स ऑफ इंडिया। सो राइट होगा ऑप्शन बी डी एन मजूमदार। यह पुस्तक जो है डी एन मजूमदार की है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा, सामाजिक स्तरीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा। सो ऑप्शन है समाज में भूमिकाओं का वितरण व्यक्तियों से होता है, बी है लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है, सी है समाज के भीतर विभिन्न समूहों का एकीकरण होता है, डी है व्यक्तियों को प्रस्थित सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। 26 आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, व्यक्तियों को प्रस्थित सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुस्तकों के सही लेखकों का मिलान निम्नलिखित कुंजी से कीजिए। निम्नलिखित में से पुस्तकों के सही लेखकों के नाम मिलान निम्नलिखित कुंजी से कीजिए। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, डेरेनडॉर्फ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डेविड रिचमैन द लोनली क्राउड, गोल्डथॉर्प द एफ्लुएंट वर्कर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये कूट है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाद में।
नेक्स्ट है, किस जाति से सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है? किस जाति से सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है? किस जाति से? ऑप्शन है वाल्मीकि, चमार, धोबी, महार। आंसर दीजिए 28 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, इम्पॉर्टेंट है। महार पूछा गया कि जात सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, तो है महार। महार जात से सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजातीय भ्रामकता है? कौन सा कथन प्रजातीय भ्रामकता है? ऑप्शन है सभी प्रजातियां अशुद्ध है, त्वचा के रंग जैसे आवश्यक लक्षण किसी प्रजाति के लिए आवश्यक नहीं होते, असीय प्रजातीय अंतर मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है, और डी है उपरोक्त सभी। 29 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 राइट होगा ऑप्शन कौन सा? 29 का डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। सभी प्रजातियां अशुद्ध है, त्वचा के रंग जैसे आवश्यक लक्षण किसी प्रजाति के लिए आवश्यक नहीं होते, प्रजाति अंतर मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? ऑप्शन है शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपरोक्त सभी के। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिष्ठा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव जाति के जिन आधारभूत विभाजनों में अन्य समूहों से अलग करने वाली सुविकसित एवं प्रथमता वंशागत शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं। मानव जाति के जिन आधारभूत विभाजनों में अन्य समूहों से अलग करने वाली सुविकसित एवं प्रथमता वंशागत शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है नस्ल, जनजाति, मूल वंश या फिर प्रजाति। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, प्रजाति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है? कौन से युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ए है विलासी वर्ग वेबलेन, बी है उत्तर उद्योगवाद डेनियल वेल, सी है विवेक संगत लक्षानुकृत मैक्स वेबर, और डी है संक्रिया व्यवस्था मर्टल। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी। विलासी वर्ग वेबलेन का है, उत्तर उद्योगवाद डेनियल वेल का है, विवेक संगत लक्षानुकृत मैक्स वेबर का है, संक्रिय व्यवस्था मर्टन का नहीं है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जात व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था। जात व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था। ऑप्शन है जी एस घुरिये द्वारा, डी एन मजूमदार द्वारा, एन के बोस द्वारा, राधा कमल मुखर्जी द्वारा। 33 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, घुरिये द्वारा। जात व्यवस्था पर प्रथम अध्ययन घुरिये द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है? यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है? ऑप्शन है प्रजाति शुद्धता, बौद्धिक श्रेष्ठता,
बौद्धिक हीनता, शारीरिक विशेषताएं। 34 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी, शारीरिक विशेषताएं। यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार शारीरिक विशेषताएं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जात की अवधारणा का प्रयोग किया है? किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जात की अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, O.C. कॉक्स, W.L. वार्नर। 35 आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, O.C. कॉक्स ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जात की अवधारणा का प्रयोग किए हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 36। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरण के प्रकार नहीं है? कौन सामाजिक स्तरण के प्रकार नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक मान्यता, सामाजिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक दूरी बढ़ाना, सामाजिक एकीकरण। निम्नांकित कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 36 राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सामाजिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक दूरी बढ़ाना, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक स्तरण के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है विलासी वर्ग की अवधारणा प्रस्तुत की है। विलासी वर्ग की अवधारणा प्रस्तुत की है। ऑप्शन कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, थर्स्टी मेवलिन ने, टॉनिज ने। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, थर्स्टीन बेबलिन ने विलासी वर्ग की अवधारणा को प्रस्तुत किए हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है? प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है। ऑप्शन है गिन्सबर्ग, मजूमदार, फ्रेंच बोआस, रेनॉल्ड ग्रीन। 38 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, ग्रीन, अर्नॉल्ड ग्रीन। प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? अर्नॉल्ड ग्रीन का। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 39। प्रभुजात की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। प्रभुजात की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। ऑप्शन है द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में, बी होमो हायरार्किसस में, सी द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज में, या फिर कास्ट डोमिनेंट एंड फैक्शनलिज्म में। 39 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट होगा। द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में प्रभुजात की अवधारणा सर्वप्रथम श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था के बारे में प्राचीनतम संदर्भ अनुमार्गनीय है। वर्ण व्यवस्था के बारे में प्राचीनतम संदर्भ अनुमार्गणीय है। ऑप्शन है वेदों में, उपनिषदों में, महाभारत में, रामायण में। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए वेदों में। वेदों में वर्ण व्यवस्था के बारे में प्राचीनतम संदर्भ अनुमार्गनीय है। फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुई। आज 40 क्वेश्चन है।
तो एक बार सभी लोग, जो लोग लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कभी कभी कंजूसी कर जाते हैं। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे पढ़ सके। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो ये है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न, इसका आंसर अच्छे से पढ़ के तभी दीजिएगा। इसका आंसर अच्छे से पढ़ के तभी दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।